नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इन चोली में। भाइयों, आज आपको हम दिखाने लाए हैं, आपको मैतपुर गांव में लेकर आए हैं, किला रोड मैतपुर। और भाइयों, आज आपको दिखाने लाए हैं वर्मी कंपोस्ट खाद। भाइयों, ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक खाद होती है और जो गोबर से तैयार की जाती है। और सभी किसान भाइयों को पता है, जो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के कितने फ़ायदे हैं। भाइयों, जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जो किसान भाई यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट का, कि हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे वो देसी गोबर का खाद का इस्तेमाल करते थे। और आज की डेट में जो है, क्योंकि उसमें लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आती है, इस वजह से अब ज़्यादा इस्तेमाल जो होने लगा वो फर्टिलाइज़र का होने लगा। और फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा नुकसान खेतों को हो रहा है, ज़मीन हमारी बंजर की तरफ जा रही है। तो भाइयों, उसका ये भी एक विकल्प है और बहुत अच्छा विकल्प है वर्मी कंपोस्ट। भाइयों, इससे जो है बहुत ज़मीन को फ़ायदा होता है और हमारी जो ज़मीन है उसमें बहुत अच्छा सुधार ये लाता है। तो भाइयों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ये कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसका तैयारी की जाती है। इसके लिए भाइयों मिलवाते हैं अपने किसान से। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय, अपना नाम बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम कुमार मुदब्बिर है, गांव मैतपुर, जिला मेरठ। और वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय है मेरा। जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद भी कहते हैं इसे। ये केंचुए द्वारा निर्मित होता है। केंचुए गोबर में केंचुए छोड़े जाते हैं और केंचुए इसे खाकर जो मल तैयार करते हैं, ये जैविक खाद तैयार होता है। और इसकी ये खासियत है, गोबर की खाद से ये 3 गुना अधिक अपनी गुणवत्ता रखता है। आप जितना गोबर का खाद अपने खेतों में डालते हैं, उसका 1/3 हिस्सा ये बहुत होता है। और बहुत अच्छी इसकी गुणवत्ता रहती है, खेत में नमी बना के रखता है और फसल बहुत हद तक अच्छी रहती है। और हम इसका अपनी खेती में खुद भी प्रयोग करते हैं और इसकी मार्केट में भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो आपका एक बेड है, इसमें कितनी कॉस्ट आती है और इसे तैयार करने में आपको क्या क्या चीज़ लगती हैं? इसे तैयार करने में केंचुआ लगता है और गोबर लगता है। इसमें तकरीबन एक बेड में हमारी 3 से 4 हज़ार रुपये की कॉस्ट आ जाती है। और इससे अर्निंग क्या होती है? इसकी आप ये समझ लीजिए, इसकी हमारी जो अर्निंग है तैयार होने के बाद डबल हमारी इसकी अर्निंग एक बेड में बड़े आराम से हो जाती है जी। और इसमें कोई केंचुआ जो अपना डाला जाता है, वो किस नस्ल का केंचुआ डाला जाता है? आम केंचुआ डाला जाता है या जो कोई इसके लिए स्पेशल अलग केंचुआ आता है? नहीं, इसके लिए आम केंचुआ नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केंचुआ होता है। और ये इस केंचुए की ये खासियत है, आप जितना बेड में डालेंगे उसका ही कई गुना, 4 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पर आपने इसमें 1 किलो केंचुआ डाला, तो कम से कम 4 से 5 किलो केंचुआ इसमें अब तैयार हो जाएगा 3 महीने में अपने आप। यानी कि दोबारा केंचुआ लेने की ज़रूरत नहीं है? दोबारा केंचुआ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके पास इतना केंचुआ हो जाएगा एक बार में कि आप सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अपना केंचुआ कहाँ से लिया जाता है? अगर कोई किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू करना चाहे, ये व्यवसाय शुरू करना चाहे, तो आपको ये केंचुआ कहाँ से मिलेगा किसान भाइयों? ये हमारे पास उपलब्ध है। अगर कोई किसान भाई लेना चाहे तो हम उपलब्ध कराएंगे। ये आप इसका गोबर जो है, ये आप देख सकते हैं, इसका गोबर कहाँ से मंगाते हैं गोबर? ये अपने जो है पशुओं का भी इस्तेमाल करते हैं हम। और ज़्यादा अगर डिमांड होती है तो ये डेयरियों से आ जाता है, डेयरी फार्म से आ जाता है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि स्वच्छता बहुत अच्छी में रहती है, कि जो गोबर बेकार नहीं जाता, गंदगी नहीं करता। और ये एक गंदी चीज़ जो है वो एक इस्तेमाल में आ जाती है। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी है।
इसके लिए क्या नाम स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा है। फर्टिलाइज़र से जैसे किसानों को नुकसान हो रहा है, ज़मीनों को नुकसान हो रहा है फर्टिलाइज़र से, तो इसे अगर कोई किसान भाई इसकी खेती शुरू करता है, इससे वर्मी कंपोस्ट से खेती शुरू करता है, उसे कितने दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा और क्या इससे लाभ होंगे? पहली बार में तो जब तक हमारे ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र का असर है, उसे कम करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा। अगर पहली बार में ही आप ये यानी कि पूर्ण रूप से अपनी ज़मीन को जैविक बनाना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 एकड़ में 30 क्विंटल डालना पड़ेगा पूरे साल के लिए। उसके बाद जब इसका फर्टिलाइज़र का 1 साल में पूरा असर ख़त्म कर देगा, फिर उसके बाद इसकी मात्रा आधी रह जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे खेत को ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डालते रहिए, और बहुत ही एक बार शुरुआत करें, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं इसके। अच्छा मुदब्बिर भाई, एक बात और बताइए, ये जो हमारे किसान साथी अगर इसकी शुरुआत करना चाहें तो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या इसमें कॉस्ट आती है, क्या क्या चीज़ इसमें लगती है और कैसे शुरुआत करें, कितना बड़ा इसका बेड बनेगा और कितनी दूरी इसकी रखनी चाहिए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। बहुत आसान है, आप शुरुआत कीजिए। ठीक है, सबसे पहला हमें बेड तैयार करने होंगे। बेड तैयार करने के लिए हम पिन्नी ले लेंगे, आप देखिए ये वाली पिन्नी है, इस तरीके की पिन्नी लेंगे और इसी शेप में 30 फुट हमारा बेड ये लंबा है और इसकी चौड़ाई 3 फीट है जी। इतनी बड़ी हमें पिन्नी काटनी है, उसके ऊपर हमें ये इसी तरीके से गोबर ऐसे लगाना है, इस शेप कबरनुमा शेप में, और फिर हम इसमें केंचुए छोड़ दिए जाएंगे। केंचुए 1 फुट में 1 किलो। और जैसे नया ताज़ा गोबर आता है वो तो बहुत गर्म होता है, उसे केंचुए को नुकसान नहीं देगा वो? जी जी जी, अगर आपके पास गोबर बिल्कुल नया ताज़ा है, गर्म है, तो उसमें केंचुआ मर सकता है। उसके लिए तरीका ये है, हम गोबर किसी भी जगह पर इकट्ठा कर लें और समरसेबिल की पानी की तेज़ धार से उसके ऊपर हम ऐसा पानी डालें कि ऊपर से पानी जाए और उसके ऊपर में अंदर होता हुआ नीचे से पानी निकल जाए। ये काम हमें 4 से 5 दिन करना है, वो फिर गोबर हमारा ठंडा हो जाएगा। वरना जो है हमें थोड़ा ठंडा गोबर, ज़्यादा पुराना गोबर भी नहीं होना चाहिए। करीब 20 दिन का गोबर या 1 महीने का गोबर भी इसमें काम कर जाएगा। इतना आप गोबर डालें, उसमें केंचुआ डाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा किसान भाई हमारे जो जिन्होंने ये तैयार भी कर लिया, मान के चलिए सपोज करिए तैयार कर लिया, और उसे सेल आउट कहाँ करेंगे, किस तरीके से सेल आउट करेंगे और उसकी जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। इसके सेल आउट करने के लिए हमें किसान भाइयों से ही संपर्क करना होता है। हम किसान भाइयों से संपर्क करते हैं, जाते हैं, इसकी गुणवत्ता बताते हैं और उन्हें जब गुणवत्ता बताने के बाद हम किसान भाइयों को देते हैं। जब कोई भी एक किसान भाई कर लेता है, वो इसका फ़ायदा उसे महसूस होने लगता है, वो फिर दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। इसी तरीके से मार्केट बनती चली जाती है। और पहले ये बात थी कि ये बहुत पुरानी प्रणाली है, 500 साल पुरानी प्रणाली है, कि अब ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन दोबारा से जो भाई किसान भाई जैविक खाद की तरफ, इसकी तरफ पलट गए हैं, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और अपनी बचत भी कर पा रहे हैं। करीब करीब भाई पशु तो सभी किसान भाई रखते हैं, बहुत से किसान भाइयों ने ये अपना खुद का भी तैयार कर लिया है, इस तरीके से खुद डालने लगे। जिन्होंने नहीं करा है वो काफ़ी ले रहे हैं, खुला भी जाता है, पैकिंग में भी जाता है, और किसान भाई से ही हमारी इसकी मार्केट है। और इसके लिए मार्केट आप करना चाहें तो आपके आसपास की नर्सरी है, आप उन नर्सरियों में संपर्क कर सकते हैं, या शहर में जो लोग बाग अपने गार्डन तैयार करते हैं अपने मकानों में, वो लोग भी उनसे हम वहाँ कॉन्टैक्ट है, वो हमारे मोबाइल नंबर से फ़ोन कर देते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं, वहाँ भी हमारी इसकी सप्लाई है। तो ये क्या हिसाब से बिकता है ये?
की मार्केट में जो है 700 रुपये क्विंटल। 700 रुपये क्विंटल। जी जी। किसान भाई को अगर ये तैयार भी चाहिए होगा तो आप प्रोवाइड करा देंगे? बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। आपके पास है अपना इतना? जी जी, हम जो है क्या नाम है इस टाइम भी है, और आप जो भी किसान भाई लेना चाहे जब कहेंगे, जितनी मात्रा में कहेंगे उपलब्ध करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे। आपने अपना आप भी यूज़ किया है इसे? दिखा सकते हैं कहाँ यूज़ किया है, कितने? मैंने अपने बाग में यूज़ किया है, और मैं क्या नाम आपको अपने बाग में लेके चलूँगा जी। हमने वो यूज़ किया है, उसके आप देख सकते हैं। आप इसका तैयार माल जो है वो भी हमारे किसान भाइयों को दिखवाइए कि वो कैसा होता है। और आपने अपने धान में यूज़ किया है? आपने धान में भी यूज़ किया है। आइए दिखवा सकते हैं आपका धान? ये है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये भाई का बाग भी है, मुसब्बिर भाई का, और ये उनका धान है। देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है धान। इनमें इन्होंने जैविक खेती से ही तैयार किया है, कोई इसमें फर्टिलाइज़र किसी तरीके का इन्होंने यूज़ नहीं किया। और ये देख सकते हैं इन्होंने, इनका बाग भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, क्या क्या चीज़ें, वो भी आपको दिखाएंगे, कौन कौन से पेड़ हैं। और जो इनका ये ऑर्गेनिक खाद जो तैयार है वो आपको दिखवाएंगे, वो कैसा होता है और किस तरीके का होता है, और कितनी मात्रा में इसे यूज़ करना चाहिए, वो भी बाद में कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए वो भी दिखवाएंगे। चलिए देखते हैं इनका तैयार खाद। किसान भाइयों, ये उनके गोदाम में आ गए हैं। हम देख सकते हैं इनकी पैकिंग, जो खाद तैयार हो चुका है उसकी पैकिंग इन्होंने यहाँ सब ये लगा रखी है। खाद सारा तैयार हुआ लगा हुआ है, और ये इसी तरीके की पैकिंग में। तो मुदब्बिर भाई, ये कितने किलो की पैकिंग होती है? ये पैकिंग 10 किलो की पैकिंग है। 10 किलो की पैकिंग? जी। और हमारे पास 40 किलो वाली फिलहाल नहीं है, लेकिन 40 किलो वाली पैकिंग भी हमारे पास है। अच्छा। 50 किलो वाली पैकिंग भी हमारे पास है। किसान भाई जितनी पैकिंग में चाहे, किसान भाई या हमारे नर्सरी वाले जो भी कोई व्यवसायी इसे लेना चाहे, जितनी पैकिंग में लेना चाहे उतनी पैकिंग में उपलब्ध करा दी जाती है। तो ये जो अपनी 10 किलो वाली पैकिंग है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है? आप डिवाइड कर लीजिए, 700 रुपये क्विंटल से जो पड़ेगी। 700 रुपये क्विंटल से? ठीक 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 ठीक। तो एक बार ये निकाल के दिखा दीजिएगा किस तरीके की, किस शेप में होता है ये जी। इस तरीके से ये होता है जी। इसका एक नाम और भी है जी, इसे लोग बात कहते हैं ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड जी, काला हीरा। खेतों में बढ़कर हीरे ही पैदा करेगा ये बिल्कुल वो है ना कि हमारी धरती सोना उगलती है, फर्टिलाइजर सोना उगलते हैं, और हमारा जैविक हीरा उगलता है। आप इस पर इस्तेमाल करके देखिए किसान भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैविक खेती तो सभी को पता है, आज की डेट में फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से लोग जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं और जैविक खेती का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारे भाई ने, मुदब्बिर भाई ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट लगाया है, और ये खुद किसान हैं, खुद खेती करते हैं। इनका बाग भी है, वो भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर कितनी नस्लें हैं। चलिए भाइयों, अब आप देखते हैं ये जो तैयारी करते हैं और इसे छानने की जो विधि है इनकी, वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी देखते हैं। अब देखिए सकते हैं किसान भाइयों, ये जो तैयार खाद हो जाती है वर्मी कंपोस्ट, उसे छानने के लिए इन्होंने छन्ना भी लगाया हुआ है, और इससे तैयार बिल्कुल छन के बिल्कुल बारीक निकलता है। और इससे डालने में किसान भाइयों को बिल्कुल यूरिया डाई की तरह इसे डाल सकते हैं। इससे बिल्कुल तैयार हो जाता है छन करके। तो ये इससे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसे बताएंगे? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपने किसान भाइयों को ये बताने के लिए कि कम से कम कॉस्ट में भी ये काम हो सकता है। मशीन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ये काम करना चाहें। ये बिल्कुल सीधा सीधा हमने छन्ना तैयार करा है। हम खाद लाते हैं, इसे इस तरीके से पूरे उस पर डाल दिया, और लकड़ी से इस तरीके से ये रगड़ दिया जाता है, और खाद नीचे तैयार हो जाती है। बहुत आसान तरीका है, बहुत कम कॉस्ट में। ये मैंने किसान भाइयों को समझाने के लिए, बताने के लिए, ये इस वजह से मैंने ये पुराना देसी वाला ही इंतज़ाम रखा है। ठीक 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 भाइयों, देख सकते हैं किसान ने कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक खेती का वो कर रखा है, खाद का इंतज़ाम। और भाइयों, क्योंकि किसान भाई खाद, गोबर की खाद डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेबर मिलती नहीं है। इस वजह से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा
किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट का। इसे डालना भी आसान है, यूरिया खाद की तरह डाल सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है। सभी किसान भाई जो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पता है कि इससे कितनी अच्छा लाभ होता है। तो भाइयों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबा देना। धन्यवाद किसान भाइयों।